परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और अपने आप को समर्पित करके आपसे अनुग्रह की कामना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि आपका अनुग्रह किसी पर होता है तो उसका जीवन आपके द्वारा नई सृष्टि बनाया जाता है। हम जैसे जैसे आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम चाहते प्रभु केवल विश्वास में नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में भी हम बढ़े और हम सबका जीवन उसी को प्रकट करे और उसी की महिमा के योग्य हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से आप सबको वेलकम करते हैं बाइबल स्टडी में, और ये साथ में ये इच्छा प्रकट करते हैं कि जैसे जैसे हम बाइबल स्टडी में वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगियों का समर्पण भी करते जाएं, तो हम सब धीरे धीरे नई सृष्टि बन जाएंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से, कल हमने एम्बेसी के बारे में देखा था। कलीसिया जो है वो एम्बेसी है। आज हम एम्बेसडर के बारे में जानेंगे कि एम्बेसडर, कलीसिया, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, जहां पर वो दूत रहता है, एम्बेसडर रहता है, उसके निवास को एम्बेसी बोलते हैं और एम्बेसडर को दूत बोलते हैं। दूतावास का मतलब जहां पर एम्बेसडर का निवास होता है। आज हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन टू बी एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। 2 Corinthians chapter 5 verse 20, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 पद फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हम देखिए, यहां पर मैं वर्ड नहीं आ रहा, सिंगुलर नहीं है, जिस ओर हमें ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब कलीसिया राजदूत है। इस धरती पर कलीसिया जो है वो दूतावास भी है और कलीसिया के लोग जो हैं वो राजदूत हैं। और कलीसिया अगर दूतावास है और कलीसिया के लोग राजदूत हैं, तो कलीसिया के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, हम इसको आज ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारा जीवन मसीह की योजना और इच्छा के अनुसार जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जी फिर से पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये कलीसिया के द्वारा ये संदेश कलीसिया के बाहर लोगों के बीच में जाना चाहिए, यानी हम पीस मेकर हों। दो राष्ट्रों के बीच में शांति वार्ता किसके द्वारा होती है? राजदूत के द्वारा होती है। और कलीसिया क्या है? मसीह के, हम सब मसीह के राजदूत, यानी कलीसिया के सब लोग मसीह के राजदूत के समान हैं। हम जब ये शब्द सुनते हैं एम्बेसडर, तो मालूम है हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर आती है कि ये तो पॉलिटिशियन होता है, ये राजनीतिक व्यक्ति होता है जो एम्बेसडर होता है, पॉलिटिशियन, समवन हु रिप्रेजेंट्स आवर नेशन इन अ फार ऑफ लैंड, जो हमारे राष्ट्र को दूसरे विदेश की धरती पर प्रकट करता है कि हाँ ये भी एक कंट्री है। सम स्टेटली डिप्लोमेट हुज जॉब इट इज टू बी द गो बिटवीन फॉर टू फॉरेन कंट्रीज। ये राजदूत का काम क्या होता है कि जो कंट्री दूसरा कंट्री है उसके और अपने कंट्री के बीच हम ब्रिज का काम करते हैं, ताकि हमारा कंट्री उस कंट्री के लिए फॉरेन है और वो कंट्री हमारी कंट्री के लिए फॉरेन है, तो दोनों कंट्रियों के जो विदेश है
ये एक्चुअली विदेश मंत्रालय से संबंधित विभाग होता है और ये बहुत आवश्यक है मसीही जीवन में। आप अपने संतुष्ट हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया जाते हैं, आप अपने परिवार में एकदम मस्त हैं, ऐसा मसीही जीवन नहीं है। ये मसीही जीवन एक्चुअली नहीं है, क्योंकि नए नियम में लिखा है कि कोई व्यक्ति अपने ही हित की चिंता ना करे परंतु दूसरों का ध्यान रखे। तो ये वाली चीज है, ये दूसरों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है जो हमारे साथ के नहीं है, हमारे परिवार के नहीं है, हमारे साथ उनका हमारी सोसाइटी के भी नहीं है। उन लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार होना चाहिए और इसीलिए मसीही जीवन सब लोगों के बीच में उठने बैठने और घुलने मिलने वाला जीवन ही मसीही जीवन है। याद कीजिए, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, एक अकेला विश्वासी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ये हमेशा याद रख लीजिए, एक अकेले को कभी ग्रहण नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर एक विश्वासी है तो उसके पास जितने भी लोग हैं वो सब उसके साथ अगर सहमत हैं और उसके साथ मिले हुए हैं तो वो सब विश्वासी माने जाते हैं। और अगर आप बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में इस बात को देखेंगे तो नूह एक धर्मी व्यक्ति था। नूह को धर्मी क्यों बोला गया मालूम है? नूह के पास हो सकता है बहुत बड़ी भीड़ ना हो, उस जमाने के लोगों ने उस सुसमाचार को उसके द्वारा ग्रहण ना किया हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्यों ग्रहण किया था? क्योंकि नूह अकेला नहीं था। नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और 3 बहुए, यानी नूह का पूरा परिवार नूह के साथ उस कार्य में जुटा था जो परमेश्वर ने उसके परिवार के बचाव के लिए कहा था। एक्चुअली उसको परमेश्वर ने सब मनुष्य के लिए बचाने के लिए कहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं आया तो नुकसान किसका हुआ? जो नहीं आया। लेकिन नूह और नूह का परिवार उसके साथ इस बात में सहमत रहा और जुटा रहा और नूह के साथ सेवा करता रहा और वो परिवार बच गया। तो नूह अकेला नहीं था, नूह और उसका परिवार, 8 प्राणी। इसी प्रकार से अगर हम अय्यूब के उसमें आते हैं तो अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन अय्यूब का जब पूरा परिवार, सब बच्चे खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, पत्नी बचती है। और आप अय्यूब के लास्ट चैप्टर में जाके देखिए तो उसके और बच्चे हो गए थे और जो कुछ गया था उसका डबल उसको मिल गया था। तो अय्यूब के साथ भी वही चीज थी कि अय्यूब के पास भी ढेर सारे लोग थे जो अय्यूब को इस बात में मानते थे कि वाकई में ये परमेश्वर का बंदा है। ठीक इसी प्रकार से कि कोई व्यक्ति जब तक परमेश्वर के पुत्र की पहचान, मतलब कि जब तक आपके पास लोग ना हो जो आपके विश्वास से, आपके लाइक माइंडेड हो, यानी आप जिस प्रकार का विश्वास रखते हैं और जिस प्रकार का जीवन आप जीते हैं, आपके साथ वैसे लोग होने चाहिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में एक सिद्धांत काम करता है और वो सिद्धांत है पेड़ की पहचान फल है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा स्पिरिचुअली अगर आप पेड़ हैं और फलवंत पेड़ हैं तो आपके पेड़ में फल जरूर होना चाहिए। फल इस बात को प्रकट करता है कि वो किस पेड़ से है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिस भाषा को आज के युग के लोग बहुत कम समझ पाते हैं। पेड़ की पहचान फल से होती है, और यदि आम का पेड़ है तो फल कौन सा होना चाहिए? आम, और वो भी अच्छी क्वालिटी का आम। तो ये पता चलेगा इस पेड़ का है, इसका मतलब पेड़ अच्छा है तो आम अच्छा है। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने सब बातों को बहुत सरल तरीके से कि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर वो सुने तो समझ जाए कि परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है, ऐसी भाषा में रखा गया है। हमें कठिनाई मालूम क्या होती है? उस भाषा को पवित्र आत्मा के द्वारा उस संदर्भ में समझने के लिए जिस संदर्भ में वो बोली गई। आप दूसरे संदर्भ में भी समझ सकते हैं, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो उस संदर्भ में है जो जिस संदर्भ में वो बात बोली गई है। और इसीलिए जब तक हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर जब कोई
व्यक्ति विवाहित होता है उसका परिवार तब बनता है जब उसके पास संतान होती है। और अगर संतान होती है तो संतान किसको प्रकट करती है? माता पिता को, डीएनए। ठीक इसी प्रकार से स्पिरिचुअल, यानी जो स्पिरिचुअल संतान होगी वो कलीसिया है। तो कलीसिया का प्रकटीकरण कैसे होगा? जैसा सेवक वैसी कलीसिया। प्रिंसिपल मिला ना? जैसा सेवक होगा कलीसिया के लोग वैसे ही होंगे। जिस विचारधारा का सेवक होगा उसी विचारधारा की कलीसिया के लोग होंगे। और हर कलीसिया अलग फल के द्वारा पहचानी जाएगी। तो सेवक की पहचान कैसे है? फल से है। अगर कोई कहे मैं मसीह का सेवक हूं तो उसके साथ जुड़े लोगों को आप मिल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सेवक है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। चलिए आज के विषय में हम आते हैं। जब हम इस बात को सुनते हैं तो ये एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति है जो एक कंट्री की सरकार के द्वारा दूसरे कंट्री में भेजा जाता है ताकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। This person might negotiate agreements, meet with foreign leaders, even play the part of peacemaker when trouble arises. जब कभी कोई दो देशों के बीच में जब कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसमें मसला आ गया और हमको जैसे जिस देश को ये नहीं पसंद है कि इसके कंट्री में बॉर्डर पे ऐसी हरकत करी इसके सैनिकों ने या इसके यहाँ से लोगों ने ऐसी हरकत करी, तो यहाँ से हमारा जो डिप्लोमेट बैठा है फॉरेन लैंड में वो उस कंट्री में हम इस बात की आपत्ति दर्ज कराता है कि हमारी कंट्री ने इस बात की आपत्ति प्रकट की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुरंत इस चीज पे पीस पे काम होता है, यानी शांति स्थापित करने में कि उस मसले को दोबारा ऐसा ना हो, उसको सॉर्ट आउट किया जाए और उसको हल किया जाए। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है इसका कि समस्या बढ़ने से पहले और झगड़ा होने से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले मसला हल हो और शांति स्थापित हो। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसीलिए इस कार्य के लिए उसको वहां पर नियुक्त किया जाता है। ये पीस मेकर यानी शांति स्थापित करने के लिए होता है। But when we read the Apostle Paul's word in 2 Corinthians 5:20, that as Christian believers we are to be Christ's ambassadors. हम लोग मसीह के राजदूत हैं। ambassadors लिखा है इंग्लिश में, प्लूरल। इसका मतलब ये सेवक से संबंध नहीं रखता है, ये कलीसिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कलीसिया अगर एम्बेसी है तो कलीसिया के जो अंग हैं वो क्या है? सब के सब एम्बेसडर्स हैं, सब दूत है, राजदूत। राजदूत का मतलब जो राज्य के विषय में संदेश लेकर आए हैं और वो भी शांति का। कंफ्यूजन माइट स्वर्ड। हमें इस बात से बड़ा ये बात सुन के कि हम मसीह के राजदूत हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। हाउ आर वी एज फॉलोअर्स ऑफ जीसस, शीप ऑफ द शेपर्ड, सपोज टू बी एम्बेसडर्स ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। कैसे हम जो मसीह के चेले हैं और मसीह की भेड़े हैं, हम कैसे मसीह के राजदूत कैसे हो सकते हैं? इस बात को लेकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। What does it truly mean to become an ambassador of Christ? इसका क्या मतलब है कि मसीह के राजदूत होने का, और जो दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में पौलुस के द्वारा लिखा गया है। अब what does Paul mean by ambassadors of Christ in 2 Corinthians 5:20? क्या तात्पर्य है पौलुस का इस विषय पर कलीसिया को पत्री लिखने का? In his letter thought to have been penned around 55 or 56 AD to the early church in Corinth, Paul offers wisdom and encouragement as well as some harsher directives for the nascent believers. He urges them to give generously, reject false teachings
and strive to understand the true meaning and higher calling of Christian ministry. This higher calling is what Paul is emphasizing in chapter 5 of the letter, where he notes that God is the ultimate judge of all creation. We, out of love, reverence and fear of the Lord, ought to not only live in a way that reflects our faith, but convince other people to do the same. As Paul urges, since then we know what it is to fear the Lord, we try to persuade others. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 पद। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। ये बता रहा है कि जैसे हम दूसरों को समझाते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन क्या हम उन चीजों को वैसे ही मान रहे हैं? दूसरों को कहना बहुत सरल है, तो हम दूसरों को तो बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? अगर हम खुद अपने में करेक्शन करते जाएं, जो नहीं, यानी जो अनलॉफुल है, उसे अपने जीवन में पहले रोके और उसकी प्रैक्टिस करे और फिर दूसरे को बताएं, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Therefore, being conscious of fearing the Lord with respect and reverence, we seek to win people over to persuade them. But what sort of persons we are is plainly recognized and thoroughly understood by God. And I hope that it is plainly recognized and thoroughly understood also by your conscience. आपको अपने विवेक से इस बात को देखना है, क्या मैं मसीह के लिए वो कर सकता हूं जिसके लिए उसने मुझे मसीह में चुना है? आप इस लायक हो गए हैं। अपने अंदर से देखिए, कॉलिंग आपको अंदर से पता चलेगी कि आप जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, कलीसिया में सबको उसने बुलाया है, सबको बुलाया है। सेवाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन प्रभु एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान का मतलब है मंत्रालय। सेवाएं कई प्रकार की हैं, यानी विभाग, वही है मंत्रालय। और हर मंत्रालय के लिए पवित्र आत्मा ने अलग गिफ्ट रखा है। किस मंत्रालय के लिए आपको चुना जाता है? जब आप देखते हैं हमारे यहाँ सरकार जब चुनी जाती है, जब उसकी कैबिनेट का या उसकी गवर्नमेंट का विस्तार किया जाता है, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो होता है, मिनिस्ट्री, मंत्रालय का विभाजन होता है, सबको मंत्रालय दिया जाता है। अब जिन जिन मंत्रियों को जो मंत्रालय मिलता है, उनकी अपनी चॉइस होती है या गवर्नमेंट की ओर से ये नियुक्त किया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। कभी मालूम ही नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है कि आपको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। आपको अपने मंत्रालय के प्रति बहुत विश्वास योग्य और समझदारी से काम करने वाला साबित होना है। ठीक इसी प्रकार से पवित्र आत्मा के वरदान जो हैं, वो मंत्रालय, जो मंत्रालय हमको है, उस मंत्रालय की योग्यता है। वो ये तरीका है इसको समझने का। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। कलीसिया इस संसार में मसीह को प्रकट करने के लिए रखी गई है। कभी भी कलीसिया के लोग अपने आप को धर्मी प्रकट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको एक बहुत बेसिक चीज बताते हैं।
प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किन लोगों के लिए आया था? धर्मियों के लिए कि पापियों के लिए? किनके लिए आया था? अब आपसे एक बात पूछते हैं, तो मसीह की देह कलीसिया में कौन लोग आएंगे? कौन आएंगे? पापी लोग आएंगे ना। और पापी कलीसिया में आके अपने आप को धर्मी समझने लगे और वो ये भूल जाएं कि हम कौन हैं और प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। उसने पापियों को बुलाया है, धर्मियों को नहीं बुलाया है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि कलीसिया में अगर हम आए हैं तो हम कौन हैं? पापी हैं। अब दूसरी बात बताइएगा, आप पापी हैं और आप कलीसिया के द्वारा जब प्रभु की देह का हिस्सा बनके सेवकाई में जुड़ते हैं तो कौन लोग आपके पास आएंगे? हैं? तो जैसे हम आए थे वैसे ही लोग आएंगे ना। और आपका उनसे बहुत जल्दी अटैचमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक ही स्वभाव काम कर रहा है। तो एक नया व्यक्ति जो अभी अभी संसार से निकल कर आया वो भी पापी स्वभाव का है। आप उससे पहले आए हैं कलीसिया में, आपके अंदर भी वही स्वभाव है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से नई सृष्टि नहीं बने हैं तो आपके और उनके बीच फिजिकल एक्शन और रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। और आपके स्वभाव से जो आप उससे 4 महीने पहले आए हैं और एक 4 महीने बाद आया व्यक्ति, आपके और उसके जो स्वभाव है वो समान स्वभाव है क्योंकि वो आप भी वहीं से आए थे जहां से वो निकल के आए संसार से। और दोनों का स्वभाव एक है, एडमिक नेचर, सिन नेचर। तो आप दोनों की भावनाएं कैसी होंगी? समान। फिजिकल जो इमोशन होंगे वो एक होंगे। अब आप नई सृष्टि नहीं बने हैं तो आपके साथ मिलकर वो कलीसिया में क्या करेगा? विद्रोह। क्यों कलीसिया में गड़बड़ियां होती हैं? इसलिए मालूम क्यों? जब तक कलीसिया के लोग पूरी तरीके से नई सृष्टि नहीं बनते तब तक वो दूसरे व्यक्ति के लिए किसी काम के नहीं होते हैं। और ये एक ऐसी स्टेज है कि वो दोनों को अलग भी नहीं रखा जा सकता है। रहेंगे तो सब साथ, आएंगे साथ, जाएंगे साथ और कलीसिया में बैठेंगे साथ। लेकिन दोनों के बीच इस बात की समझ कैसे डेवलप होगी कि जो पहले आया उसके अंदर लेवल अलग है और जो अभी आया, तो इसमें धीरज तो रखना पड़ेगा ना। रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? इसलिए पौलुस इतनी मेहनत कर रहा है पत्रियों के द्वारा इन बातों को प्रकट करके और बाइबल स्टडी के द्वारा ये बातें आपके साथ शेयर करके हम भी वही कर रहे हैं कि आप कलीसिया की हर लेवल को समझिए और कलीसिया को समझिए कि क्या चीज है और परमेश्वर ने इसको किस उद्देश्य से बनाने के लिए बोला है और किस उद्देश्य से हम बनाए जा रहे हैं। हम मसीह में एक साथ बनाए जा रहे हैं। We out of love, reverence and fear of the Lord ought not to only live in a way that reflects our faith but convince other people to do the same. हम कलीसिया में जब आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय और परमेश्वर के आत्मिक गुणों को ग्रहण करें और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा मसीही स्वभाव प्रकट हो, ताकि हम उन लोगों को जो बाद में हमसे आ रहे हैं उन्हें प्रेरित कर सकें। और ये नहीं होता है, इसका मतलब बॉर्न अगेन अगर आप नहीं हुए हैं, यानी आपका आत्मिक बातों से आप में रुचि नहीं है, आपका रुझान आत्मिक बातों के लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा ही होगा। फिजिकल चीजें काम करेंगी और आत्मिक रुझान आने में, आपके अंदर पैदा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक आप पूरी तरीके से आत्मिक बातों के लिए तैयार नहीं हो जाते कि नहीं मैं आत्मिक बातों में मन लगाऊंगा। शारीरिक बातों में आपका मन बहुत तेजी से लगता है और दूसरे शारीरिक लोगों के साथ शारीरिक बातें। अब एक एग्जांपल आपके साथ पेश कर रहे हैं कि जब जो लोग कलीसिया में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि एक साथ तो लोग नहीं आते, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे,
तो एक लेयर चलती है, कुछ आए कुछ आए कुछ आए कुछ आए, लेयर बाय लेयर आते हैं। जो लोग आते जाते वो आपस में किस बात में चर्चा करते हैं बैठ के कलीसिया के अंदर? जब जल्दी आ जाते हैं तो कलीसिया में आप किस उद्देश्य से आए? परमेश्वर के वचन के लिए आए हैं, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए आए हैं, गवाही देने आए हैं, उसने कुछ किया है उस बात की चर्चा करने आए हैं, या आप अपनी शारीरिक बातों की चर्चा करने के लिए आए हैं? उद्देश्य क्या आने का? और अगर आपका उद्देश्य वचन और प्रभु है, आप उसके प्रेम में आए हैं, आपको प्रभु ने कुछ ऐसी चीज वचन से पता चली जिससे आपको आनंद मिला और आपको रोशनी मिली, आप बैठकर जो नए लोग आ रहे हैं या वो जो आपसे निर्बल लोग हैं, बैठकर उनके साथ वचन पर और परमेश्वर की बातों पर चर्चा क्यों नहीं करते, जो महत्वपूर्ण है? मालूम है आपको, जब पार्लियामेंट में हाउस लगता है तो जो पार्लियामेंटेरियन है, यानी जो उसके मेंबर हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जब ये आपस में पार्लियामेंट के बाहर से अंदर घुस रहे होते हैं तो ये किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं? अपने पारिवारिक बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। ये जो मुख्य विषय चल रहा होता है उन पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो आप जब कलीसिया में आ रहे होते हैं या आए होते हैं तो आप किन बातों पे चर्चा कर रहे होते हैं? ध्यान रखिए इन बातों का, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको और उन्नति में आगे बढ़ाए। ये बातें उसने क्यों लिखी? वी आर टू नो लॉन्गर लिव फॉर आवर सेल्फ बट फॉर क्राइस्ट। पौलुस इन बातों को इसलिए बता रहा है ताकि हम मसीह के अंग, जो मसीह कलीसिया के लोग हैं, वो मसीह के अंग हैं, मसीह की देह के, और उस आत्मिक देह के अंग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनाई जा रही है और जिससे परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्राप्त होता है। तो मालूम है क्या करना चाहिए? इन लोगों को जो मसीह की देह के अंग हैं, इन्हें अपने लिए जीना छोड़ देना चाहिए और इन्हें प्रभु के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम तो प्रभु के लिए जी रहे हैं। और कलीसिया का हिस्सा होने के कारण हमारी जिम्मेदारी कहां पहले है? प्रभु। जब आप प्रभु के लिए जिएंगे तब प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। और इसीलिए इसका 15 पद पढ़िए, इसी 5 अध्याय का 15 पद। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अब मसीह के कलीसिया के लोग एम्बेसडर कब होंगे? जब वो अपने लिए जीना छोड़कर उसके लिए जीना शुरू करेंगे, जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा। वो कौन है? तो आप मसीह की देह में एम्बेसडर बन जाते हैं, राजदूत बन जाते हैं जी। अब इसमें हम इस बात को देखते हैं, वी आर अ न्यू, तब हम क्या बन जाते हैं? 17 पद पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब आप एक बात बताइए, यदि कोई मसीह में, यदि का मतलब क्या हुआ? इफ का मतलब क्या हुआ? अपने आप को जांच नहीं सकते हैं। वचन के अनुसार आप देखिए, क्या आप अपने लिए जी रहे हैं, क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं? आपके जीवन से क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? कलीसिया का कोई उद्देश्य भी पूरा हुआ या मसीह का उद्देश्य पूरा हुआ? आपने निस्वार्थ प्रेम किया किसी से या कर रहे हैं? आप लोगों पे दया कर रहे हैं? जब तक आपको यदि का मतलब ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि मसीह में लोग नहीं हैं, और अगर है तो वो न्यू क्रिएशन होना चाहिए। अगर न्यू क्रिएशन नहीं है तो मसीह में नहीं है। अब आपसे एक ईमानदारी वाला क्वेश्चन पूछिए, आपको आज तक कोई नई सृष्टि दिखाई दिया?
नहीं दिखा। तो आप नई सृष्टि ढूंढ क्यों रहे हैं? आप खुद बन सकते हैं। मालूम क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आप आईने के सामने जाइए, देखिए कि क्या मैं वो तो नहीं हूं जिसको प्रभु ने इसलिए बुलाया कि मैं नई सृष्टि बनूं। वो आप हो सकते हैं। अगर आप समर्पण कर दे तो वो आपको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करेगा। तो आप अपने आप को क्यों नहीं आगे रखते हैं? रीबॉर्न एंड रिकॉन्साइल्ड टू गॉड, यानी नई सृष्टि का मतलब है नए सिरे से जन्म होना और नए जीवन को जीना शुरू कर देना है और मेल मिलाप कर देना। दैट रिकंसिलिएशन इज द अल्टीमेट गोल। यही मेल मिलाप ही हमारा जो है वो सबसे उत्तम भाग है और यही हमारा लक्ष्य है। Paul indicates for once separated from God by sin, in Christ we are now rejoined with our heavenly Father। यानी जब मनुष्य हम आदम में थे तो हम पाप के कारण परमेश्वर से पृथक थे, सेपरेट थे, लेकिन मसीह में यानी कलीसिया में, मसीह में, आत्मिक देह कलीसिया में हम परमेश्वर के बिल्कुल निकट आ गए और परमेश्वर के परिवार के हो गए और अब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा मान लिए गए हैं। परमेश्वर ने हमें मान लिया है, तो अब परमेश्वर हमारा न्याय अपने बच्चों के समान करेगा, हमें करेक्ट अपने बच्चों के समान करेगा और हमको सही तरीके से अपने पुत्र के समान ताड़ना देकर और सब कुछ करके हमें अपने पुत्र के स्वरूप में प्रकट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और ये मसीह में हमको ये अवसर मिला है कि हम दोबारा उस स्वर्गीय पिता के पुत्र कहला सकें और ये कितने आदर की बात है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी ओपन टू एवरीवन हु रिपेंट्स एंड बिलीव्स इन जीसस। ये वाली चीज, ये अवसर हर उस व्यक्ति के लिए है जो मन फिराने को तैयार है, ताकि और विश्वास करके मसीह पर विश्वास करके और मन फिराकर वो इस स्थान को प्राप्त कर सकता है। एंड इट इज अप टू ऑल क्रिश्चियंस टू डू देयर पार्ट टू स्प्रेड दैट मैसेज सो दैट ऑल पीपल कैन बी रिकंसाइल्ड टू। यानी सब लोग मन फिराकर और प्रभु पर विश्वास करके आए, इसके लिए जो लोग कलीसिया के हैं वो नई सृष्टि बने, ताकि लोग उनको देखकर कलीसिया में आए। मालूम है आज परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, क्यों बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि परिवार में वो माहौल नहीं है, वो वैल्यूज नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो बच्चों को मिलने चाहिए। कलीसिया कितनी आवश्यक चीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है? क्योंकि अब लोगों को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने से उनके बच्चों को और उस घर के सब लोगों को वो प्रकाश और वो जीवन जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो चीजों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, ताकि उन परिवारों को देखकर लोग कहेंगे कि हाँ, ये देखो, ये भी तो एक परिवार है, ये भी तो एक बच्चा है। और बहुत लोगों को इस चीज के द्वारा बहुत लोगों तक प्रभु की महिमा जा सकती, बहुत से परिवारों तक। और जब हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं तो कलीसिया को प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो संदेश यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लेकर आया था, वही संदेश अब कलीसिया जो मसीह की देह है उसको लेकर आगे बढ़ना है। तो हमको ये काम कलेक्टिवली करना है, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये इंडिविजुअल नहीं करना है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एम्बेसडर कौन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट? एम्बेसी क्या है? कलीसिया, स्पिरिचुअल बॉडी, यही एम्बेसी। फॉर अर्ली क्रिश्चियंस रीडर्स एंड एम्बेसडर वाज समवन who represented one state or land to another। यानी प्राचीन काल में कलीसिया, जो पहली कलीसिया थी, पहली सदी की कलीसिया के जो अगुए थे, वो इस बात को बता रहे थे कलीसिया को कि एम्बेसडर यानी राजदूत का मतलब होता है विदेश की धरती पर
अपने देश को और अपने राजा को प्रकट करने वाला। और इसीलिए कलीसिया को किसको प्रकट करना चाहिए? स्वर्ग राज्य को प्रकट करना चाहिए। और स्वर्ग राज्य का रिप्रेजेंटेशन हमारे परिवार और हमारे जीवनों से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके व्यक्तिगत जीवन को काउंट नहीं किया जाएगा, आपके पूरे परिवार को काउंट किया जाता है। और आपका परिवार अगर आपके साथ विश्वास में बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपका परिवार सही दिशा में चल रहा है और परमेश्वर की महिमा आपके परिवार से आने वाले समय में प्रकट होगी। और यही कॉलिंग यहीं से शुरू हो जाती है, आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई। They were official representative of the one who sent them and were therefore to be treated with the utmost respect. It was a well-known title, one that carried a great deal of respect and dignity, and that warranted great decorum on the part of the ambassador, the sender, and the receiver. By ambassadors of Christ, Paul meant that Christians should see themselves as representatives of God and were to behave accordingly. They had an important job to do, showcase Christ and deliver his message so others could know him too. यानी कलीसिया के लोगों को एक राजदूत के समान अपने राजा के उस संदेश को अपने जीवन से ऐसे प्रकट करना चाहिए कि दूसरे लोग इस मैसेज के द्वारा वो शांति और आनंद पाए और उनका जीवन भी मसीह के राज्य की ओर बढ़ने की इच्छा उनके अंदर पैदा हो। और ऐसा कब होगा? जब कलीसिया के लोगों के द्वारा कार्य शुरू होगा। अब कलीसिया अभी तक फिजिकल पार्ट से ही बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए ये मुश्किल की बात है। एम्बेसडर मस्ट बिहेव रिस्पेक्टफुली टू द पीपल who are receiving their message. No, they are being watched for what they do. Understand their first allegiance is to God and stand firm in their faith. और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 35 पद में क्या कहा था? 13 अध्याय 35 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 35 पद। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मसीह की ओर से भेजे गए हो। कब? जब कलीसिया प्रेम में एक हो जाएगी, परमेश्वर के प्रेम में एक। सबके दिल में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम हो कि ये कलीसिया हमारी कलीसिया है, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये हमारी कलीसिया है और हम इस कलीसिया का हिस्सा हैं। ये पार्टिसिपेशन है। तो आपका पार्टिसिपेशन कलीसिया में होना मस्ट है, और तब आप कलीसिया का अंग होंगे और तब आपकी भावना फर्क हो जाती है। कलीसिया में लोग आते हैं तो उनकी भावना होती है कि हम कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन जब नई सृष्टि बन जाते हैं, मसीह के राजदूत के लेवल पे आते हैं, तो उनकी भावना बदलनी चाहिए कि नहीं कि ये हमारी कलीसिया है। हमारा उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि ये कलीसिया है और प्रभु ने हमको इसका हिस्सा बनाया है। ये मानव कार्य नहीं है और ना आपकी इच्छा से आप यहां पर आए हैं, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, उसने आपको लाके जोड़ा है। और इसीलिए इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 29 पद में आएंगे। 4 अध्याय का 29 पद क्या कहता है? इफिसियों 4:29 जी, इफिसियों 4:29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से क्यों? प्रिंसिपल क्या है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये भी फिर क्वेश्चन आ गया, अगर है तो तुम्हारी मन की भावना हमेशा
पवित्र होगी। फिर तुम्हारे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था मालूम है? प्रिंसिपल क्या है? जो कुछ मनुष्य के मन में भरा होता है वही उसके मुंह से निकलता है। आपके अंदर क्या भरा हुआ है वो आपके मुंह से निकलेगा, और आपका मुंह आपके मुखौटे को खोल देगा। मुखौटा लगा के आप परमेश्वर के सामने कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। आपका मुखौटा परमेश्वर उतारता है, और आपके मुख से, आपको इसीलिए लिखा है कि न्याय के दिन जो जो निकम्मी बातें तुम आज बोल रहे हो, न्याय के दिन उन सब बातों का लेखा लिया जाएगा। तो आप आज जो बोल रहे हैं इसका न्याय के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने ऐसा क्यों बोला? अगर तुम ये मानते थे कि मैं मसीह में हूं तो तुमने ये क्यों बोला? तुम्हारे मुंह से ये शब्द कैसे निकला? आपको एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। मैं वर्सेस नहीं खुलवा रहा हूं टाइम बचाने के लिए, लिखा हुआ यही है कि न्याय के दिन तुम्हारे मुख से निकले शब्दों का हिसाब होगा। तो भी यहाँ पे बहुत सतर्क होने की जरूरत है। इसीलिए कलीसिया को उसने पत्री लिखी कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो सुनने वाले को उन्नति दे और उसके लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अनुग्रह कब होगा? जब आपका बोलने वाले का हृदय शुद्ध होगा तो उसका मुंह शुद्ध होगा, और मुंह शुद्ध होगा ना तो सुनने वालों पर अनुग्रह होगा। इसीलिए मना किया कि बहुत ढेर सारे प्रचारक ना बने, क्योंकि ढेर सारे लोग शुद्ध हृदय वाले नहीं हो सकते। ये बहुत कठिन दुर्लभ चीज की बात कर रहा है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। और जो तो उन्नति के, सुनने वाले की उन्नति के लिए उचित हो उतना ही निकले। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 पद। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किनके साथ? देखिए, सच्ची कलीसिया आपको इस पृथ्वी पर कहीं मिलेगी नहीं, जो प्रभु बना रहा भी क्या, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना काम। तो अंडर कंस्ट्रक्शन चीज में आपको क्या पहचान कैसे मिलेगी? डेली उसमें डेवलपमेंट होने चाहिए। और जिस कलीसिया में हर संडे के बाद डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हर हफ्ते डेवलपमेंट हो रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऐसी कलीसिया को पकड़े जहां पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा, देखिए परमेश्वर का वचन आधार है कलीसिया का। फाउंडेशन इज द वर्ड ऑफ गॉड। कलीसिया का आधार परमेश्वर का वचन है। जिस कलीसिया में वचन के आधार पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वचन दिया जा रहा है, और आराधना के दिन, संडे के दिन भी वचन, और प्रतिदिन स्टडी, तो इसका मतलब रद्दे रखने वाला काम चल रहा है। ऐसा निर्माण प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू कोई भी वचन के को लेकर बिना पवित्र आत्मा के खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए यहां पर ऐसी बात लिखी हुई है, और ये इशारा है कि आप कैसे कलीसिया को पहचानेंगे कि हमें कहां जोड़ना चाहिए। एज एम्बेसडर्स ऑफ द गुड किंग आवर एक्शंस शो फ्रॉम होम वी कम, यानी एक मसीह के राजदूत होने के नाते हमारे एक्शंस, हमारे जीवन में जो हम निर्णय ले रहे हैं, हमारा व्यवहार, हम कैसे क्या कर रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि हम कहां से हैं। वी मस्ट मॉडल जीसस एंड आवर मैसेज इज रिसीव्ड बेटर व्हेन इट इज डिलीवर्ड विद लव, कंपैशन एंड ग्रेस। यानी हम, मान लीजिए, मॉडल जीसस बना दिया हमको। कलीसिया के लोग छोटे छोटे यीशु बनाए गए हैं, जो
बाहर लोगों को यीशु मसीह की छवि को प्रकट करे, ताकि लोगों से वो प्रेम करे और लोगों के साथ व्यवहार करे ऐसा कि हर व्यक्ति को जो निराश है उसको आशा में लाने का काम करें। और वी मस्ट मॉडल जीसस एंड आवर मैसेज इज रिसीव बेटर देन इट इज डिलीवर्ड विद लव। यानी हम मसीह के संदेश को प्रेम के द्वारा और कंपैशन के द्वारा और ग्रेस के द्वारा यानी अनुग्रह के द्वारा प्रकट कर सके लोगों में। इट ड्रॉज पीपल टुवर्ड अस, और ये चीज लोगों को हमारी ओर मोड़ सकती है कि लोग हमारी तरफ आए, नॉट अवे। लेकिन ऐसा करेंगे तो लोग दूर नहीं भागेंगे। बट व्हेन द लॉज ऑफ दिस फॉरेन लैंड बिगिन टू इन्फ्रिंज अपॉन आवर ऑर्डर्स फ्रॉम गॉड, दैट्स डिफरेंट। अगर इस धरती का यानी जिस कंट्री में हमें वहां का कानून लोगों को आने के लिए रोक ना पैदा करे, तो इसमें और कोई रोक नहीं आ सकती है। और इसीलिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हमने देखा, व्हेन पीटर एंड अदर्स वर hauled before the chief religious leaders for questioning, the high priest accused them of violating his direct order not to teach in the name of Jesus, but as scripture tells us, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings। प्रेरितों काम 5 अध्याय का 29 पद पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मसीह के राजदूत को कैसे काम करना है और उसको किसकी आज्ञा का पालन प्राथमिकता से करना चाहिए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तब आप मसीह के राजदूत बन जाएंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि करेंगे, सर्वप्रथम रखेंगे और आप कहेंगे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आप मालूम है किसी देश का कानून ना तोड़कर बल्कि अपने स्वर्ग राज्य के कानून को अपने जीवन में एस्टैब्लिश करके आगे बढ़कर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन रूल दिया गया है। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनसे वैसा व्यवहार शुरू करो। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, तो शुरुआत किसको करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। गोल्डन रूल, तुम वो व्यवहार करना शुरू कर दो जो बोलोगे, तो जब आप लोगों से वैसा व्यवहार शुरू करेंगे तो आपको बदले में वही मिलेगा जो आपने करना शुरू किया है। और इसी आधार पे आप धीरे 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 सेवकाई में बढ़ सकते हैं। Indeed, while a good ambassador must strive to get along with others, their responsibility is to their sender first। यानी एक अच्छा जो राजदूत होता है वो उसके लोगों के साथ घुलता मिलता सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसके दिमाग में हमेशा बैठा रहना चाहिए कि किसने उसको भेजा है, उसका उद्देश्य अवश्य उसके जीवन में सर्वोपरि रहे। क्योंकि अगर प्रभु ने हमें अपने उद्देश्य से रखा है तो ऐसा ना हो कि हम सांसारिक जीवन में लिप्त होने लगे। ये धीरे 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 मसीही जीवन धीरे धीरे सांसारिक जीवन बन जाता है, और सांसारिक जीवन बनते ही आपके जीवन से वो सारे प्रिविलेज जो किंगडम ऑफ गॉड वाले हैं वो सब चले जाएंगे। Remember, a good ambassador should remember our task is to represent God। सबसे पहली बात यह है कि एक अच्छा राजदूत जो हमेशा इस बात में सतर्क रहता है कि मैं परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप जीवन व्यतीत कीजिए, तो आप लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। But God is in the midst of a valiant battle against the forces of darkness। और परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से लड़ने में सामर्थी है। परमेश्वर के आगे वो थरथराती हैं। जब तक आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये शक्तियां आपके ऊपर अटैक कभी नहीं कर पाएंगी,
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। और कलीसिया में अगर परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो लोगों को यहाँ पर छुटकारे का अनुभव प्राप्त होगा, अंधकार की शक्तियों से लोगों का छुटकारा होगा। और इसलिए इन बातों का हमेशा स्मरण रखें। इफ वी स्टैंड फर्म इन आवर फेथ, अगर हम सब कलीसिया के लोग दृढ़ता के साथ विश्वास में एक साथ खड़े हो जाएं, नो मैटर व्हाट वी स्टैंड विद हिम, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. इसका ये आपको मिलेगा 6 अध्याय, 6 अध्याय, उसका 11 और 12 पद, इसे पढ़ दीजिए। कलीसिया को एक साथ बढ़ना है, एक साथ गठना है, एक साथ। तो कोई अगर ज्यादा मैच्योर है वो जुट जाए ताकि दूसरे को अपने लेवल तक लेकर आए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। लड़ने की तो छोड़ दीजिए, खड़े रह सको। लड़ाई तो प्रभु लड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ओ फर्स्ट हेवन, यहां पर जो है उनसे हमारा पंगा है। जब आप मसीह में आते हैं तो आपका पंगा किससे है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। वहां पर स्पिरिचुअल आर्मी खड़ी हुई है दुश्मन की, और आप अकेले जयवंत नहीं हो सकते। आर्मी का जवाब आर्मी से दिया जाता है कि नहीं? आप अकेले वन मैन आर्मी कैसे हो सकते? मसीह में यही तो नहीं है, वन मैन आर्मी है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। आगे हो गए दोनों 11-12, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 11-12। पुट ऑन गॉड्स होल आर्मर। आर्मर का मतलब समझते हैं? युद्ध में जान